हाथ भी आए, लेकिन आज पुलिस को सही में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, मुंगेर जिले से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असलहों की सप्लाई करने वाले एक कुख्यात तस्कर विजय मिश्रा को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और चिन्हट इलाके में जब विजय मिश्रा और उसका एक साथी असलहों की डिलीवरी देने जा रहे थे, तब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। हालांकि विजय मिश्रा का एक साथी फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 8 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। देखने में साफ पता भी नहीं चल रहा कि ये पिस्टल कंट्री मेड है या इंग्लिश। इन पिस्टलों का दाम 15 से 20 हजार बताया जा रहा है और ये इन्हें मुंह मांगे दामों पर बेच दिया करते थे। हालांकि पुलिस अब इस गोरख धंधे में जुटे बाकी लोगों के तार खंगालने में जुट गई है और जल्द ही कई बड़े खुलासे भी कर सकती है। हालांकि पुलिस ने विजय मिश्रा नाम के इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस गोरख धंधे में जुटे बाकी लोगों के तार खंगालने में जुट गई है। 2 दिन पहले इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में इलाहाबाद के एसएसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच बैठाकर उनके खिलाफ राजकुआ और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है। इलाहाबाद में 3 दिन पहले रेस्टोरेंट से सड़क तक हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में आज कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। तो वहीं फायरिंग के मामले में आरोपी एक डिप्टी एसपी के बेटे पंकज शुक्ला को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना में दोषी लोगों के खिलाफ जांच करके गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं फायरिंग में घायल हुए रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे विवेक सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। 2 बड़े बाप की बिगड़ी औलाद के बीच अहम को लेकर ऐसी लड़ाई छिड़ी कि जिसको पूरे देश ने देखा। खाना खाने के दौरान आपसी छिटाकसी को लेकर पंकज ने विवेक को रेस्टोरेंट के अंदर ही गोली मार दी और उसके बाद विवेक के दोस्तों ने ठीक स्टेशन के बाहर पंकज और उसके दोस्तों को सैकड़ों लोगों के सामने इतना मारा कि वह मरने की हालत में पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने लोगों की भीड़ में खाकी वर्दी भी शामिल थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह तमाशबीन बनी रही। अपनी सिपाहियों की गलती मानने के लिए अफसर तैयार नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई करने के लिए ताल जरूर ठोक रहे हैं। एसएसपी द्वारा 2 सिपाहियों को निलंबित करने के मामले में एसपी सिटी का कहना है कि हमारे 2 सिपाही निर्दोष हैं। अब समझना ये है कि एसएसपी साहब सही कार्रवाई किए हैं या एसपी सिटी का कहना कुछ और है। एक पिता के ऊपर अपनी बेटी की जिद और उसके ससुराली जनों का दबाव इस कदर हावी हुआ कि उसने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से ही गोली मार दी। फिलहाल घायल विवाहिता जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ये घटना मथुरा के मोहाली रोड क्षेत्र की जनकपुरी कॉलोनी की है, जहां रिटायर्ड फौजी द्वारका प्रसाद ने अपनी बेटी रेखा को गोली मार दी। रेखा का विवाह 2012 फरवरी में हुआ था, जिसके बाद से रेखा अपने ससुराल में खुश नहीं थी और वो बार बार अपने मायके आ जाती थी। इस बात से उसका पिता कभी भी खुश नहीं रहा। जब भी रेखा मायके आती थी तो उसके ससुराली जन उसे वापस ले जाने के लिए आते, लेकिन रेखा जाने के लिए तैयार नहीं होती। इस घटना में ये बताया जा रहा है कि रेखा का अपने पति से संबंध ठीक नहीं था। रेखा का पति फौज में नौकरी करता है। बीते दिनों रेखा बिना अपने ससुराली जनों को बताए एक बार फिर मायके आ गई। इसके बाद उसके ससुराली जनों से लेने आए। इस बीच उनकी आपस में काफी तड़का भड़की भी हुई। ससुराली जनों के जाने के बाद रेखा के पिता के दिमाग में इस प्रकार तनाव हावी हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी लाडली को गोली मार दी। फिलहाल रेखा का आगरा के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। साथ ही बेटी को गोली मारने वाले पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अपनी जिस लाडली को डोली में बिठाकर बड़े अरमानों के साथ विदा किया था, उसी लाडली को उसके पिता ने अपने ही हाथों से गोली मार दी। इस बात का पिता को अब मलाल है, लेकिन इस घटना से ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार का सामाजिक ताना बाना और सामाजिक दबाव हर व्यक्ति पर हावी हो रहा है, उसमें इस प्रकार की घटनाएं अब अनापेक्षित नहीं रह गई हैं। होली के दिन 20 वर्षीय हिमांशु अपने दोस्तों के साथ यमुना में नहाने के लिए गया और यमुना में डूब गया। दोस्त तो बाहर निकल आए, लेकिन हिमांशु का कहीं पता नहीं चल सका। ये घटना है थाना एतमाउद्दौला इलाके की। आज सुबह हिमांशु का शव यमुना में मिल गया और सबको देखकर हिमांशु के परिजनों में आक्रोश फैल गया। जब पुलिस सबको लेने पहुंची तो हिमांशु के परिजनों के साथ पुलिस की जमकर झड़पें भी हुई।
आगरा थाना एतमादौला क्षेत्र के फाउंड्री नगर में रहने वाला 22 वर्षीय हिमांशु जब होली खेलने के बाद यमुना में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया तो घर वापस नहीं आया। परिवारीजन और स्थानीय पुलिस कल से ही उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है। आगरा फाउंड्री नगर क्षेत्र में रहने वाला हिमांशु अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए कल बुधवार को घर से निकला। दिन में होली खेलने के बाद सभी दोस्तों ने योजना बनाई कि पास ही यमुना में चलकर नहाते हैं और फिर घर चलेंगे, जिस पर सभी तैयार हो गए। हिमांशु भी उनके साथ था। यमुना में नहाते समय वो इतना अंदर चले गए कि सभी डूबने लगे। कुछ तैराक दोस्तों ने तो अपने आप को बचा लिया और दूसरों को भी बचाया, लेकिन वो हिमांशु को नहीं बचा पाए और तभी से यमुना में हिमांशु की तलाश जारी थी और आज सुबह हिमांशु का शव यमुना में मिल गया। जब लोगों ने सबको देखा तो उनमें आक्रोश फैल गया और उनका कहना था कि हिमांशु की हत्या की। परिजनों का कहना है कि हम शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और जो दोस्त हिमांशु के साथ थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की। जब आज सुबह पुलिस हिमांशु का शव पोस्टमार्टम के लिए लेने पहुंची तो परिजनों ने सबको नहीं उठने दिया और जमकर हंगामा करने लगे। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। वही परिजनों का ये भी कहना है कि जो दोस्त कल हिमांशु की तलाश करा रहे थे आज वो दोस्त भी गायब हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जो दोस्त उनके साथ थे उन्हीं ने हिमांशु की हत्या की है। हिमांशु का परिजनों का आरोप है कि हिमांशु के दोस्तों ने हिमांशु की हत्या की है। इसको लेकर हिमांशु के परिजनों में आक्रोश फैल गया। वहीं पुलिस दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। बहराइच जिले में डबल मर्डर का अभी खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद बहराइच में जिस तरीके से ऑनर किलिंग की घटनाएं निकल के आ रही हैं वो कहीं न कहीं बहराइच की पुलिस के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। रिसिया थाना क्षेत्र में एक पिता ने एक अपनी बेटी के पूर्व प्रेमी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो लगातार उसकी बेटी को परेशान करता था। उसके बाद दूसरी घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र में भी एक पिता अपनी लड़की से लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर उसने उसके पूर्व प्रेमी की न सिर्फ हत्या की, बाकायदा उसको काट कर जिस तरीके से बेरहमी से मारा वो एक नजीर बनता जा रहा है बहराइच में। इस तरीके की घटनाएं लोगों के लिए एक दुस्साहसिक वारदात के रूप में आ रही हैं। आज बहराइच जिले में एक युवक को न सिर्फ पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया, चूंकि उसकी भी पत्नी के साथ लोग नाजायज रिश्ता बनाना चाह रहे थे, जिसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहा था। हरदुआगंज इलाके के गांव कड़ौरा में ग्राम प्रधान पति के प्राथमिक विद्यालय में रसोई का काम करती थी। वहीं पर उसे कई दिनों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुराचार किया। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज में एक मामला तब खुला जब मासूम गर्भवती हो गई और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मासूम के आत्महत्या करने की कोशिश के बाद सामने आई कि प्रधान पति को करतूत उजागर हुई और मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पीड़ित की माने तो उसकी मां प्राथमिक विद्यालय में रसोई का काम करती है। वह आखिरकार समाचार प्लस की खबर का हुआ है असर। प्रशासन ने समाचार प्लस पर प्रमुखता से दिखाई गई खतरे में जान क्या करे इंसान खबर का संज्ञान लेते हुए आज जोशाड़ा में बनी खतरे की पुलिया को तोड़ दिया है, ताकि इस खतरे की पुलिया से कोई आवागमन ना करे और कोई बड़ी हानि ना हो। रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट करने के बाद कोमा में चले गए न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर की हालत में सुधार हुआ है। राइडर इशारों में परिवार और मेडिकल स्टाफ के सवालों का इशारा करते दिखे। क्रिस्टचर्च अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राइडर ने अंगूठे से इशारा करके बात की है, लेकिन वो अभी कोमा में है। वहीं राइडर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। पंजाब पुलिस ने हाल ही में सामने आए ड्रग्स रैकेट मामले में हेड कांस्टेबल राम सिंह सहित 2 अन्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। इस फरमान में जिस दूसरे कर्मी को बर्खास्त किया गया है उसका नाम सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह है। हेड कांस्टेबल राम सिंह और ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का नाम इस तस्करी में सामने आया था। बलिदान का पवित्र दिन गुड फ्राइडे दिल्ली की हर एक चर्च में परंपरागत पूजा के साथ मनाया गया और आराधना हुई उस यीशु की जिसने बलिदान कर दिया खुद को मानव जाति के लिए। यीशु मसीह ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले 33 ईस्वी में अपना देह त्याग कर दिया था मानवता की रक्षा के लिए। उसी उपलक्ष्य में दिल्ली और दुनिया भर में मनाया जा रहा है
गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के रोज दिल्ली में 12 बजे की पवित्र पूजा हुई। पूजा में यीशु के बलिदान की वंदना की गई और साथ ही ये आशा भी व्यक्त की गई कि फिर किसी को बलिदान नहीं होना पड़े मानवता की रक्षा के। गुड देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुरादाबाद में नशेड़ी पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। समाचार प्लस की खबर का असर। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा, दोषियों को फौरन करो बर्खास्त। यूपी में अखिलेश सरकार ने फिर बांटी लाल बत्तियां। 4 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार से समर्थन वापसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव का नपा तुला बयान। कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा समर्थन वापसी का फैसला। नेताजी और पार्टी पदाधिकारियों पर डाली जिम्मेदारी। बहराइच के कई गांव में दबंगों का आतंक। नगरौर में पीट पीट कर युवक की हत्या और मनवरिया में 40 साल के युवक को जिंदा जलाया गया। इलाहाबाद के इंडियन प्रेस चौराहे पर 2 छात्र गुटों में भिड़ंत। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़ और भारी हंगामा। अलीगढ़ के किढारा गांव में ग्राम प्रधान पति पर गंभीर आरोप। प्राथमिक विद्यालय में रसोइया की बेटी से कई दिनों तक किया दुराचार। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी। मथुरा की जनकपुरी कॉलोनी में पिता ने बेटी को गोली मारी।
लड़की के बार बार मायके भाग आने से परेशान था पिता। सिद्धार्थनगर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, प्रेमिका समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, प्रेमी को जान से मारने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के बिरोंदी गांव में 60 रुपए के लिए 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और हुई फायरिंग, मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।